नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। देश भर के विभिन्न हिस्सों में पेयजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी जैसे प्रमुख विपक्षी दल ईवीएम के मुद्दे पर ही अब भी अटके हुए हैं। देश में एनडीए की नई सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन ईवीएम को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की ड्रामेबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आमजन की समस्याओं को दरकिनार कर ईवीएम पर अपनी अपनी सियासत सभी गरमाने में जुटे हुए हैं। जन सरोकार से ध्यान भटकाने का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना उन्हें आसान सियासत नजर आ रही। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशासन दिनेश सिंह से इस संबंध में जब हमने चर्चा की तो उन्होंने दो टूक कुछ यूं कहा। कांग्रेस के दृष्टिकोण में परिपक्ष में बहुत अच्छे रहे हैं, जैसा कि तमाम आकलन किए जा रहे थे वो सब फेल हुए हैं और अब इलेक्शन के बाद कांग्रेस को काफ़ी सीटें मिल गई। जिस तरह से एक सीटों में सिमटी हुई थी उस दृष्टि से काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। तो अब चूँकि नई सरकार का गठन भी हो गया है, ईवीएम के अलावा भी तमाम मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना चाहिए और जो जनहित से जुड़े हुए हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, तमाम है, उनको ना उठाकर केवल ईवीएम पर फोकस करना, ये इसको आप किस दृष्टि में लेते हैं और इसके अलावा आपका कांग्रेस पार्टी का व्यापक दृष्टिकोण क्या है? देखिए, एकदम सही कह रहे हैं कि ईवीएम का सवाल हमारे नेता राहुल जी ने उठाया अभी और उसके प्रति का विश्वास है जनमानस में और व्यापक जनमानस में है और वो विश्वास बहुत जायज़ है। जैसे एक छोटी सी बात मैं कहूँ आपसे कि प्रायः ये देखने में आया है, अखबारों में भी आया, समाचार पत्रों में, मतलब और दूसरे मीडिया में भी, कि बटन दबी साइकिल की, हाथ के पंजे की, झाड़ू की और उस पे जो है आया निशान फूल का, कमल के फूल का। तो ये कोई संजोग नहीं, बारहा ऐसा हुआ और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बटन दबी कमल के फूल की और साइकिल या पंजा आया। तो एक ये बात है, तो ये जो संशय है इसको थोड़ा और ज़्यादा सीरियस बनाता है। तो ये बातें हैं और संस्थाओं ने भी उसमें अपना रोल प्ले किया उसको संदेहास्पद करने में। तो एक तो रहा ये, और जब जाहिर सी बात है हम नई सरकार चुनने के लिए आते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो एक बहुत ही शानदार समय होता है जिसको हम उल्लास से उसका स्वागत करते हैं कि हमें नई सरकार में जाना है और चुनाव में मतदान करना है। लेकिन अगर पहले से ही कोई संशय हो, अविश्वास हो, तो उसमें एक जो है उदासीनता आती है, जो अच्छी बात नहीं है किसी स्वस्थ समाज के लिए और किसी स्वस्थ वातावरण के लिए, राजनीतिक वातावरण के लिए। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात आपने पूछा कि इसके अलावा भी प्रश्न हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा मैनिफेस्टो था तो उसमें तो ईवीएम था नहीं, उसमें तो और सारे सवाल थे जो आप जिक्र कर रहे थे। उसमें जो है बेरोज़गारी का सवाल था, गरीबी का सवाल था, नौजवानों का सवाल था, सारे सवाल उसमें थे और वो सवाल इतने शानदार सवाल थे और लोगों ने, सारे विशेषज्ञों ने, अर्थशास्त्रियों ने ये बोला कि ऐसा मैनिफेस्टो शायद ही इसके पहले कभी आया रहा हो हमारे देश में। और उस पर व्यापक चर्चा हुई और उस पर पक्ष विपक्ष दोनों मतलब पार्टियों ने उस पर चर्चा की और बहुत लोकप्रिय हुआ और वो बातें हम जनता के बीच में शायद उतना नहीं ले जा पाए जितने ले जाने की ज़रूरत थी। रोज़गार का सवाल या स्नातक रोज़गार, बेरोज़गार नौजवानों को जो 1 लाख रुपया देने की बात थी, महिलाओं को जो प्रति मंथ 8,500 रुपया देने की बात थी और जो दूसरे और लोगों को सहयोग करने की बात थी रोज़गार के मतलब अवसर के लिए, उनको व्यवसाय के लिए, वो सब सारे सवाल इतने शानदार सवाल थे इस मैनिफेस्टो में जिसको हम शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं ले जा पाए जिसे ले जाना चाहिए था। लेकिन संदेश गया है, व्यापक तौर पे संदेश गया है और ये जनादेश भावनाओं के स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ रहा है। ये बात एकदम सच है, 100% सच है और बहुत प्रभावित किया गया है चुनाव आयोग द्वारा इस चुनाव को, संस्थाओं द्वारा इस चुनाव को। इसमें कोई संशय की बात नहीं रह गई है। तो और जो आम जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर पार्टी आगे क्यों नहीं आ रही है? तमाम जगह बेरोजगारी है, तमाम समस्याएं हैं, उनको लेकर तो नहीं आ रही है, ईवीएम का मुद्दा लेकर उठाई हुई है, ऐसा क्यों?
नहीं, देखिए ईवीएम का सवाल एक उसी सीक्वेंस में आया है। बात ये नहीं है अभी तो सरकार बनने की प्रक्रिया में है, अभी तो चीज़ें हो रही हैं, अभी सरकार का पूरी तरह से गठन हो भी नहीं पाया है, अभी तो वो प्रक्रिया चल रही है। और जाहिर सी बात आप देखेंगे आने वाले समय में हम उन सवालों को जो हम लोगों ने वादा किया था उन सवालों को लेके सड़कों पे रहेंगे और जनता के हितों के लिए व्यापक अभियान छेड़ा जाएगा संघर्ष का। और जनता को अब हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस देश में जो शायद बहुत ही देश हित में नहीं है, जनता के हित में तो है नहीं। तो अब ईवीएम के मुद्दे को अब अभी फिलहाल राहुल गांधी जी ने कल भी उठाया है ये मुद्दा, और ऐसे में क्या ईवीएम ही एक मुद्दा बचा है? आम जो समस्याएं हैं उनको लेकर तो ये देखिए ऐसा है कि ये सवाल चूँकि इस समय बहुत व्यापक तौर पे चर्चा में है और मैंने इसको विस्तार से आपको बोला, अगर ईवीएम के प्रति अविश्वास है व्यापक जनता में और उसमें प्रभावित किया जा सकता है उसको, नहीं, हम जरूर उसकी वजह से इतने पीछे रह गए। आप ये मानिए, देखिए उसमें केवल ईवीएम का ही मामला नहीं है, उसमें संस्थाएं भी हैं, इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से उनके पक्ष में काम कर रहा था और चुनाव आयोग के बारे में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है वो उसका रोल क्या रहा है। तो चूंकि उसको प्रभावित करने के लिए संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे नहीं प्रभावित कर सकते। मशीन बहुत निरपेक्ष होती है, उसका कोई जब तक अगर कोई प्रभाव नहीं डालेगा तो नहीं होगा। और ये आज की बात नहीं है, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, यूपीए के दौर में आप सोचिए उस पर किताबें लिखवाई गई, आडवाणी जी ने पूरा उस पर कैंपेन चलाया था बीजेपी की सरकार ने, तो ये तब भी हो चुका था। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे कितना कौन प्रभावित करता है, किस तरह से प्रभावित करता है संस्थाओं को, तो ये कोई आज की बात नहीं है, ना कांग्रेस और ना ही आज के विपक्ष की बात है। इसके पहले जब विपक्ष में बीजेपी थी तब भी उसने बहुत इस पे आज से ज़्यादा बड़े तरीके से सवाल उठाए थे, तो ये कोई नई बात नहीं। जो है ईवीएम के अलावा अन्य मुद्दे जो हैं जनहित से जुड़े वो भी उठाएंगे, फिलहाल नहीं। देखिए फिलहाल ईवीएम क्या है कि अविश्वास है ईवीएम के प्रति व्यापक जनमानस में, तो नहीं, वही सवाल नहीं, तो सवाल हमारे सामने ये होगा कि अगर कोई विकल्प बेहतर है निष्पक्ष चुनाव के लिए तो हमें वो चुनना चाहिए। तो और ऐसा नहीं है कि केवल ईवीएम ही एक मुद्दा रहेगा, हमारे सामने वो सारे सवाल हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता के बीच में कमिटमेंट किए हैं। संविधान का सवाल जिसके प्रति व्यापक जनमानस में ये बात रही है कि अगर ये सरकार मजबूत बनेगी जिस तरह से वो लोग दावा कर रहे थे, तो संविधान हमारा नहीं रहेगा, जिसका व्यापक जनता में असर गया और उन लोगों ने अपने लिए जो हमने इतने वर्षों में बहुत सारी संस्थाओं में स्वतंत्र मतदान, बोलने की आज़ादी, ये सब प्राप्त किया था, कहीं उसके ऊपर हमला न हो जाए और वो अगर हमारा छीना गया तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों का स्वाभिमान छीन जाता। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। जहां तक ईवीएम से अगले चुनाव का सवाल है तो इस मामले में सपा आला कमान ही निर्णय लेगा। ईवीएम को लेकर तमाम राजनीतिक दल इशू बनाए हुए हैं, तो जबकि क्षेत्रीय मुद्दे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको दरकिनार किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, जिसमें गरीबी भी है और तमाम तरह के लोकतंत्र बचाने के लिए और देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो सोचतों, वचनों, पीड़ितों की एक आवाज़ भारतीय संविधान को बनाया था, उस संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने, जिनका शोषण हुआ है, जिन पर अत्याचार और जुर्म हुए हैं, उनके लिए पीडीए का गठन किया और उसी पीडीए के लाइन पर उन्होंने एक आवाज़ दिया पूरे देश में और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने सही मतदान का प्रयोग भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और साथ ही साथ जो OBC, SC, ST का आरक्षण रहा है, उन मुद्दों के सवाल पर वोट दिया। इस देश का किसान परेशान है, जहां इस देश के किसान को
देश की रीढ़ कहा जाता है, वहीं किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है। इनके किसानों की दुगनी आय की बात करने वाली सरकार ने जब कृषि विधेयक दिया तो किसान संगठनों ने कहा कि ये बिल किसानों के लिए हितकारी नहीं है, एक काले विधेयक है। उनके विरोध में जब वो सड़कों पर उतरा तो सड़कों पर उतरने के बजाय इन लोगों को दुगनी आय के बजाय बड़े बड़े किले, बड़े बड़े भाले उनके रास्ते में गाड़े गए और साथ ही साथ वो आंदोलनकारी किसान जिनको सम्मान मिलना चाहिए उन पर ठंडे ठंडे पानी की बौछारें करके 750 किसान इस सरकार में मारे गए। ये भारत रत्न EMS स्वामीनाथन जी को दे सकते हैं, कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, किसानों की बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। लेकिन क्या EMS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे देने से इस देश का किसान खुशहाल हो जाएगा? किसानों को अच्छा बीज चाहिए, अच्छी खाद चाहिए, बिजली चाहिए और उनके उत्पादन का सही मूल्य MSP चाहिए। इन चीज़ों पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए किसान भी उत्तेजित हुआ और उत्तेजित होकर के इस इंडिया अलायंस में बड़ी मजबूती से कार्य किया। साथ ही साथ जो हमारा नौजवान है, जो नौकरियों के लिए दर दर भटक रहा है, बेरोजगार है, पहली चीज़ तो सरकार वैकेंसीज नहीं देती है। अगर वैकेंसीज दिया तो पेपर आउट, इस सिलसिले में पेपर लीक हो गया, चाहे वो PCS की परीक्षा हो, चाहे ARO की परीक्षा हो, RO की परीक्षा हो, पुलिस की परीक्षा हो। अभी हाल में आपने नीट की परीक्षा को देखा तो नौजवान भी पूरी तरह से सरकार से आक्रोशित है। नौजवानों ने भी जम करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इसी तरह से अगर इनकी व्यवस्था लोकतंत्रात्मक तरीके से न चल करके राजतंत्री तरीके से चलेगा तो देश बेकार हो जाएगा, किसान बेकार हो जाएगा। मजदूरों की जो एक आस लगी होती है, वो प्यासा पानी जो है, पानी के लिए पति है पक्षी की तरह जो है निगाह अपनी लगाए रखता है, लेकिन उम्मीदें वर्तमान सरकार से कहीं पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए अब हमारी लड़ाई आगे की लड़ाई होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब के दिए गए अधिकारों को पूरा करने के लिए जिस रास्ते पर माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों, अपनी बेटियों के लिए शिक्षा के विकास पर अच्छा कार्य किया है और देश में रक्षा मंत्री रह करके उन्होंने सैनिक शहीदों के लिए भी उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया। उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए अग्रसर हैं और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई तभी पूरी हो सकती है जब इस देश में जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना इस देश का प्रमुख मुद्दा है और जब तक जाति जनगणना नहीं हो पाएगी इस देश के शोषितों, वंचितों, गरीबों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। इन्हीं मुद्दों की लड़ाई आगे भविष्य में इस देश के स्वर्णिम भविष्य को बनाने के लिए किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए कार्य समाजवादी पार्टी के माध्यम से होगा। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था का विकास समाजवादी पार्टी से ही संभव है। समाजवादी पार्टी की वो विचारधारा डॉक्टर लोहिया जी की भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी व्यवस्था और डॉक्टर लोहिया जी की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, इन सब विचारधारों पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के समाजवादी न्याय पर कभी पानी न फिरने पावे, उनकी वो ताकत जो उनकी सोच थी वो कम न होने पावे, उन्हीं संकल्पों को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी संघर्षरत हैं। मतदान सर्वोपरि है। मतदान से ही लोग अपना राजा बनाते हैं, अपने विकास की बात करते हैं। मतदान सही तरीके से नहीं होगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में दिया था, संविधान सभा में इसी वोट के अधिकार को लेकर के लड़ाई हुई थी। बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद
इस देश के गरीब लोगों को, अशिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। अगर इसमें कहीं ना कहीं से बेईमानी होती है, चाहे ईवीएम का हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, निर्वाचन आयोग बराबर प्रचार प्रसार करता है कि वोट देने के लिए निकलो, लेकिन इस सरकार में ये भी देखा गया है कि मतदान करने के लिए जब लोग निकलते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो है रोका जाता है। आईडी चेक करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, लेकिन पुलिस इकट्ठा होकर के वोटर्स को पोलिंग बूथ तक जाने नहीं देता है। तो पूरी तरह से अन्याय है। इस अन्याय व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी लोग लड़ेंगे और भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी मतदान का सही उपयोग हो, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कि मतदान सब कोई कर सके, अपना अधिकार प्राप्त कर सके, अपना प्रधानमंत्री बना सके, अपना मुख्यमंत्री बना सके, इस व्यवस्था के लिए सदैव न्याय की पाने के लिए अन्याय के खिलाफ आंदोलन रहेगा। इन मुद्दों को लेकर भी उठाएंगे, आप जनता के बीच में जाएंगे। और इस समय महंगाई, इनका भ्रष्टाचार, नौकरी, बेरोजगारी इतनी है देश में। अब जान लो कि इन्होंने सरकारी संस्थाओं को बेच दिया, प्राइवेट लोगों को दे दिया, तो ये नौकरियां कहाँ देंगे? संविदा की नौकरी की क्या कंडीशन होती है। इन्होंने नौकरियों को आर्मी में आपने देखी है सैनिक के रूप में, इन्होंने अग्निवीर कर दिया। अग्निवीर जैसी योजना से अगर नौजवान उसमें 4 साल के लिए नौकरी कर ही लिया, हाँ 7 साल में क्या करेगा? 7 साल में क्या करेगा? इन्होंने ग्राम पंचायत में जो सहायक लोग हैं 6,000 रुपये दे रहे हैं। ये बताओ 6,000 में किसका जीवन चलेगा? तो ये गरीबी है और किसी के पास 6,000 भी नहीं है। हाँ, मनरेगा जैसी योजना को इन्होंने समाप्त कर दिया, कहीं पर दिखाई नहीं देता है। तो लोग तमाम सारी चीज़ें हैं, ये गरीबी है। हाँ, इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन होगा और नौजवान जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे IIT के सेंटर हो। हमारी लड़ाई है कि मतदान स्वच्छ ईमानदारी से हो। निर्वाचन आयोग का काम है, आयुक्त का काम है को निष्पक्ष और ईमानदारी से वोट कराएं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का यही मानना था और हमारे नेताजी का भी यही मानना है कि जब तक इस देश में ईमानदारी और निष्पक्षता से चुनाव नहीं होगा, लोगों का हक और हिस्सा नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर के ईमानदारी और निष्पक्षता से चुनाव होना चाहिए। गरीब लोग हों, चाहे जैसे भी हों, किसान हों, उनको वोट देने के लिए राइट हो और लोगों के पास जाएं और वोट देने दिया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह पटेल ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एलन मस्क की ईवीएम को लेकर टिप्पणी ने आम जन के संदेह को और भी बढ़ा दिया है। इस समय देश भर में तमाम समस्याएं, विशेष तौर पर दिल्ली में पेयजल संकट से दिल्ली के वासी परेशान हैं। ऐसे में ईवीएम के मुद्दे को लेकर तमाम सियासत गरमाना, आम जन के मुद्दों को दरकिनार करना, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जल समस्या आज पूरे विश्व की समस्या है। दिल्ली में भी समस्या है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। पूरे देश के कोने कोने में ये समस्या है क्योंकि ग्लोबल समस्या बनती जा रही है। रही बात दिल्ली में जो पानी को लेकर समस्याएं आ रही हैं, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी चिंतित है। लगातार तमाम मीटिंगें हो रही हैं। आशीष जी जो हमारी मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो लगातार मीटिंगें कर रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं और जो भी मदद हो रही है वो करने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसके पास खुद का पानी नहीं है। वो हिमाचल और हरियाणा पे डिपेंड है, उन पर आश्रित है। इस कारण से जो जल संकट दिल्ली में है वो बना हुआ है। उसको लेकर न्यायालय भी आम आदमी पार्टी गई। माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने निर्देशित भी किया हिमाचल और हरियाणा सरकार को कि कृपया आप लोग जल अपने यहाँ से छोड़ें। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, जल ही जीवन कहा जाता है और पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है सनातन धर्म में हमारे। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि पानी जैसे मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है।
मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में हाई कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा और हिमाचल की सरकारें जो भी पानी छोड़ने की बात न्यायालय ने बोला है उसको वो पूरा करेंगे और जो दिल्ली की जनता है वो पानी की समस्या से उनको मुक्ति मिलेगी। ईवीएम का मुद्दा तो आप लगातार और आपकी पार्टी उठा रही है जी, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर भी क्या आंदोलन करेंगे आप? देखिए इस ईवीएम के मुद्दे को छोड़, क्योंकि चुनाव हो गए, सरकार का गठन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। जी जी अब ऐसे में ईवीएम पे बहुत ज्यादा सवाल उठाना कोई अर्थ नहीं लगता है, बेमानी है, समय की बर्बादी कुल मिला के कह सकते हैं। देखिए तो ऐसे में क्या आप जनहित क्यों 5 साल जो आपको मिला है विपक्ष में बैठने का, उसका सदुपयोग करते हुए क्या आप जनहित से जुड़ी समस्याओं को उठाएंगे? केवल दिल्ली नहीं, इसमें यूपी भी है, राजस्थान भी है, तमाम राज्य। जी, देखिए ईवीएम एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के सभी लोगों के दिमाग में एक शंका है। ना केवल कोई राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, इवन जो पब्लिक है उसके दिमाग में भी शंका है कि मैं बटन कहीं दबाता हूँ, वोट कहीं और जा रहा है। तमाम ऐसी गुजरात के ऐसी 3-4 मामले संज्ञान में आए हैं, महाराष्ट्र में 3-4 मामले संज्ञान, उस पर जांच भी चल रही है। महाराष्ट्र का एक मामला है जिसमें जो विपक्ष इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मात्र 48 वोटों से हारा है। तमाम ऐसी रिपोर्ट है जिसमें एनडीए यानी भाजपा को जो प्रत्याशी हैं वो ईवीएम से संतुष्ट नहीं है, उसको लेके वो न्यायालय में गए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि वीवीपैट की मिलान की जाए। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये फ़ोन हमारे पास है, इस फ़ोन में क्या क्या फंक्शन है हम नहीं जानते। कोई जो बेसिक है, कोई कॉल करना जानता है, कोई मैसेज करना जानता है, कोई व्हाट्सएप चलाना जानता है, कोई फेसबुक चलाना जानता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इतने फंक्शन हैं ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। तो ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब सवाल है। चुनाव आयोग को आगे आकर के इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो ऑल पार्टी मीटिंग करके ईवीएम का विकल्प क्या हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है। लोग अपना मत देते हैं, उसके बाद सरकारों का चयन होता है, देश में मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चयन होता है। लेकिन अगर ईवीएम पे लोगों को शक होगा कि उनका मत कहाँ जा रहा है तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। तो ये आने वाले 5 साल तक ईवीएम ही मुद्दा। देखिए ईवीएम बड़ा सवाल है, ईवीएम पर पब्लिक को भी शंका है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है। तो जैसे बाकी मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, ऐसे ही मुद्दे हमारा ईवीएम भी है, क्योंकि देश हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जब यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी होगी, अच्छे लोग चुन के आएंगे, तभी हमारे देश में जो समस्याएं हैं उनका निवारण होगा। तो बाकी समस्याओं पे भी काम हो रहा है। आपने देखा किस तरीके से नीट परीक्षा में धांधली हुई। शिक्षा मंत्री कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती जाती हैं, आज रिपोर्ट आई है जिसमें पटना में परीक्षा के एक दिन पहले व्हाट्सएप पे पेपर साझा हो गए थे, वहाँ लोगों को पकड़ा गया, उनको प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही रटाए गए, फिर उनको भेजा गया। तो 67 बच्चों के फुल मार्क्स आए। ग्रेस के बाद लगातार देश में ऐसी परिस्थिति आती जा रही है कि लोग, जो बच्चे हैं, वो काफ़ी शंका में रहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, परीक्षा दे रहा हूँ, क्या मेरे परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के बाद पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से 60 लाख विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो अधर में लटक गया। नीट जैसी प्रतिष्ठित संस्थान, नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का भी पेपर लीक हो रहा है। तो युवा परेशान है और युवाओं ने रोजगार के सवाल पे इस सरकार के खिलाफ वोट किया, तभी आज भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पे सरकार चलाने को मजबूर है। अगर सरकार अग्निवीर जैसी योजनाओं पर, बेरोजगारी जैसे इतने बड़े सवाल पर जनता को संतुष्ट जवाब नहीं देती है या कुछ काम नहीं करती है, और जैसे पेपर लीक पूरे देश में हो रहे हैं, अगर पेपर लीक को नहीं रोकती है तो अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पे जनता सबक जरूर सिखाएगी और सत्ता से बेदखल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।